गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान व पाठ्यचर्या। आज मैं आपको ब्राह्मणीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में बता रही हूँ कि जो ब्राह्मणीय काल था उसमें शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो उसमें सबसे पहले ये है कि अध्यापक की क्या भूमिका थी, अध्यापक का पद किस प्रकार से था। उसे विद्यार्थियों को परम ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करनी होती थी, जो एक व्यक्ति को ईश्वर अर्थात ब्रह्मा को समझने के योग्य बनाता है। तो जो विद्यार्थियों को आत्मनियंत्रण करने में सहायता करता था, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास करना उसकी प्रमुख भूमिका थी। विद्यार्थियों को जीने के लिए संघर्ष करने, जीवन की कठिनाइयों का सामना करने तथा भौतिक विकास व समृद्धि के लिए तैयार करना अध्यापक की प्रमुख भूमिका थी। चरित्र का संरक्षण और विकास करता था। वो प्रेम, सत्य, अहिंसा, धर्म, शांति, मानवता के कल्याण आदर्शों का प्रवर्धन करता था। विद्यार्थियों को वो जीने के लिए संघर्ष करने की, जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की और विकास और समृद्धि के लिए तैयार करना अध्यापक की प्रमुख भूमिका थी। दूसरा है निशुल्क शिक्षा प्रणाली। शिक्षा निशुल्क थी तथा कोई फीस नहीं ली जाती थी। न केवल यह बल्कि अध्यापक भोजन तथा रहने के साथ साथ सारे खर्चों को भी अध्यापक ही गुरुकुल में उठाता था। अंतिम स्नान, यह विद्यार्थी काल के संपन्न होने का प्रतीक था। इसमें क्या किया जाता था कि जब पूरी शिक्षा समाप्त हो जाती थी, विद्यार्थी काल समाप्त हो जाता था, जब विद्यार्थी को गुलाब से सुगंधित जल में स्नान कराया जाता था। उसके बाद विद्यार्थी गुरु दक्षिणा अर्पित करके गुरु से आज्ञा लेते थे और गुरुकुल से चले जाते थे। तो ये अंतिम स्नान होता था। अगला है अनुशासन। अनुशासन के लिए बहुत ही ब्राह्मणी शिक्षा में अध्यापक पुत्र सुलभ प्रेम द्वारा अनुशासन लागू करते थे तथा शिष्य भी गुरु के आदेशों का पालन करते थे। इसके अलावा जैसे यज्ञों का निष्पादन, उपासना, गुरु की सेवा, भिक्षा मांगना, वैदिक श्लोकों का सस्वर उच्चारण करना, इस प्रकार के कई कर्तव्य उनकी दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बनते थे, जिनसे क्या होता था, अनुशासन का एक भाग माना जाता था। तो गुरुकुल में अनुशासन पे भी बहुत ध्यान दिया जाता था। अब एक जाति प्रणाली। जाति प्रणाली में है कि हमने पहले भी बताया है कि वहाँ पे जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था वो जाति के आधार पर सुरक्षित था। आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो अधिकतर ब्राह्मण ही प्राप्त कर सकते थे, परंतु क्षत्रिय भी इसके लिए योग्य थे। वैश्य व शूद्र शैक्षिक रूप से विकसित नहीं थे। जाति प्रणाली के स्त्रीकरण का अध्ययन के पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़ा है। अब अगली क्रियाएं होती है पुरोहित और धार्मिक क्रियाएं, कि ब्राह्मणी शिक्षा के दौरान यज्ञीय धर्म क्रियाओं पर बल दिया गया तथा 4 श्रेणी के पुरोहित ये सब धर्म क्रियाएं करते थे। पहला होता था होत्री। होत्री को मुख्य पुरोहित माना जाता था, जिससे अपनी आमंत्रण प्रार्थनाओं में ईश्वर को स्पष्ट रूप से मन से देखने की अपेक्षा की जाती थी। दूसरा आता है उद्गोत्री, जिसे स्तोत्र या मंत्र स्वर उच्चारित करने होते थे। अधावर्य जो व्यावहारिक रूप से असंख्य धर्म क्रिया संबंधी कार्य निष्पादित करता था। और चौथा आता है ब्राह्मण, जिसे धर्म क्रियाओं या उपासना संस्कार की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना होता था। और सबसे अंतिम क्रिया आती है समावर्तन उपदेश। समावर्तन उपदेश को दीक्षांत संबोधन भी कहते हैं। उस समय जब ब्रह्मांड में कार्य कर रहे शाश्वत सिद्धांत के रहस्य को समझने के लिए अपना अध्ययन संपूर्ण करने के बाद तथा अनुभावित ज्ञान के विशाल उद्भव से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मचारी एक स्नातक के रूप में घर वापस जाने के योग्य हो जाता था, तो गुरु शिष्य के प्रति अगाध प्रेम और आदर से परिपूर्ण उसे अपना अंतिम उपदेश देता था, जिसे समावर्तन उपदेश कहते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मणी शिक्षा में ये सारी व्यवस्थाएं विद्यमान थी।